ऐसा पहली बार हुआ है 16-17 सालों में, ऐसा पहली बार हुआ है 16-17 सालों में जहां दोस्तों, जहां सीएसके बैक टू बैक हो गए सीजन, 2 सीजन हो गए लगातार दोस्तों, 2 सीजन लगातार हो गए जहां सीएसके ने क्वालिफाई नहीं किया है आईपीएल प्लेऑफ्स के लिए। और 2025 के आईपीएल में सीएसके फर्स्ट टीम बन गई है जो 2025 के आईपीएल प्लेऑफ्स के लिए भाई जो प्लेऑफ की रेस होती है उसमें जाने से भाई पहले वो एलिमिनेट हो गई है। फर्स्ट टीम है सीएसके जो दोस्तों एलिमिनेट हो गई है बाहर। और दोस्तों सीएसके के फैंस के लिए भाई ये होगा ब्लैक डे, ये सही में सीएसके के फैंस के लिए दोस्तों ये ब्लैक डे से कम नहीं होगा दोस्तों। बहुत ही मायूसी छा रखी होगी बेचारों के चेहरे पे, बहुत सा दुख पीड़ा हो रखी होगी ये सीएसके के फैंस को, क्योंकि इन्हें आदत ही नहीं है दोस्तों, इन्हें आदत ही नहीं है सीएसके के ऐसे लो फेस देखने की दोस्तों। ये इन 2-3 बार हुआ है बीच में, 2-3 सीजन जैसा पहले हुआ है कि सीएसके बहुत ही अर्ली एग्जिट ले लिया था सीएसके ने, फिर देन उन्होंने भाई बहुत तगड़ा कमबैक मारा और अगले ही साल उन्होंने ट्रॉफी जीत ली। जैसे कि 2022 वाला जो सीजन था उसमें सीएसके बहुत जल्दी एलिमिनेट हो गई थी, फिर देन उन्होंने अगले साल 2023 में आए भाई ट्रॉफी जिता के ले गए, ठीक है। और पहले भी हुआ है 2010 के 11 में भी हुआ है जहां सीएसके बहुत जल्दी एलिमिनेट हो गई थी और फिर सीधा अगले सीजन आके उन्होंने ट्रॉफी उठा ली दोस्तों। और यही हिस्ट्री रही थी सीएसके की दोस्तों। ये बेशक इनका एक सीजन खराब जाता था बट अगले सीजन ऐसा कमबैक करते थे, सीधा ट्रॉफी उठा के घर ले जाते थे। पर दोस्तों इस साल वो नहीं हो पाए, 2024 के आईपीएल में भी प्लेऑफ्स में क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, वहां आरसीबी ने हरा दिया था इन्हें। और इस बार के सीजन में ये सीएसके खुद ही हार के बाहर निकल गई। ये पहली टीम है जो भाई आईपीएल के प्लेऑफ्स के लिए जो एलिमिनेट हो चुकी है। तो दोस्तों इसमें गलती किसकी, इसमें सबसे बड़ा फॉल्ट किसका, जो जिस हिसाब से सीएसके की सीजन का चला है बिल्कुल ही लो सीजन चला है, बैक टू बैक मैचेस हार रही है सीएसके में। आज की जो सीएसके की हिस्ट्री है, सीएसके ने इतने मैच चेपॉक में कभी नहीं हारे अपनी जिंदगी में, कभी नहीं। बट इस सीजन भाई बैक टू बैक 5 मैच हार चुकी है अपने घर में। चेपॉक जो फोर्ट्रेस हुआ करता था दोस्त, अब वो नो मोर फोर्ट्रेस, हर टीम आ रही है उनके घर पे आके हरा के जा रही है। तो इस सीजन दोस्तों बहुत सी कमियां रही है सीएसके में दोस्तों, बहुत सी। पहली तो यही रही है जो उन्होंने अपने अनुभवी प्लेयर लिए थे, जो उन्होंने अनुभवी प्लेयरों को वापस अपनी टीम में लाए थे, जैसे कि रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, MS धोनी और बाकी अन्य प्लेयर जो थोड़े सीनियर है पर उनकी फॉर्म नहीं थी बिल्कुल, राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर, दीपक हुड्डा, ये सारे सीनियर प्लेयर थे, ठीक है। और तुम इनसे तो उम्मीद रखते हो कि कुछ स्टेप अप करने के लिए, एक फ्रेंचाइजी के लिए कुछ अच्छा सीजन अच्छा बनाने की। बट सत्य यही है दोस्तों, सत्य यही है कि सीनियर प्लेयरों ने भी सीएसके के लिए कुछ नहीं किया, साल कुछ नहीं किया। अश्विन को स्टार्टिंग के मैचेस खिलाए, विकेट नहीं ली, विकेट लेस जा रहा था और बहुत ही मतलब इकोनॉमिकल तो छोड़ो भाई, बहुत पिट रहा था अश्विन, ठीक है। अश्विन को उन्होंने ड्रॉप किया। सेम एज जडेजा ये स्टोरी रही है, जडेजा भाई विकेट नहीं लेकर दिया भाई मिडिल ऑर्डर में, बिल्कुल विकेट नहीं आई मिडिल ऑर्डर में। और बैटिंग की तो हम पूछो ही मत, विजय शंकर, दीपक हुड्डा को दोस्तों इतने मौके दे दिए पर देन अगेन फेलियर। रचिन रविंद्र को मौके दे दिए, रचिन रविंद्र भी फेल हो रहा। डेविन कॉनवे को 36 चीजें ट्राई कर ली दोस्तों, 36 चीजें ट्राई कर ली। बाड़कों को ट्रायल पे बुलाया, वहां से उन्हें सिलेक्ट किया। वो साउथ अफ्रीका से छोटे एबी डिविलियर्स को उन्होंने कॉल करके बुलाया भाई, वो अगले दिन लैंड हुआ है चेपॉक में। तो इन्होंने बहुत से चेंजेस किए, वो भी मिड सीजन में आके, जैसे कि ऋतुराज का टीम में ना होना, इंजरी आ जाना, MS धोनी अगेन कैप्टन बनना, MS धोनी की बैटिंग से फॉर्म ना होना। तो दोस्तों बहुत सारी मिस्ट्री थी। और बॉलिंग में भी बात की जाए, नूर अहमद, और इनके बॉलिंग बात करोगे 2-3 प्लेयर जो बॉलिंग में थे बस वही चमके, एक तो नूर अहमद और इनका खलील अहमद, ये दोनों ही चमक रखे थे दोस्तों। खलील अहमद स्टार्टिंग में भाई स्विंग कराता था, स्टार्टिंग से वो विकेट लेना करता था पावर प्ले में, थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता था बट एटलीस्ट भाई सीएसके को विकेट दिलाता था पावर प्ले में, ठीक है। फिर देन जैसे ही पावर प्ले खत्म होता था उसके बाद नूर अहमद का तो बहुत ही प्यारा सीजन जा रहा है चेन्नई के लिए, चेपॉक के लिए बहुत ही प्यारा सीजन जा रहा है। वो हर मैच में आके विकेट ले रहा है और चेन्नई के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर है वो इस साल के आईपीएल का। नूर अहमद वाज फैंटास्टिक। पर बात करें अगेन पथिराना, मैन वो 36 वाइड फेंकता है भाई, वो वाइड की दुकान है भाई, हर उसकी शुरुआत ही वाइड से होती है और 200 वाइड डाल चुका है वो 2020 से 200 भाई 200 वाइड यार, इस भाई बहुत होता है दोस्त, ये बहुत होती है ये नंबर दोस्तों, 200 वाइड। और इस बार तो ना इतनी शार्पनेस भी नहीं है, बहुत छक्के खा रहा। अय्यर ने आज धो दिया भाई पकड़ के, आज जिस हिसाब से अय्यर ने आज कूटा पथिराना को। हाँ, पथिराना के साथ ये चीज हुई है, उसका एक्शन चेंज हुआ है तो उसके चक्कर में उसे बहुत सफर करना पड़ रहा है, बहुत वाइडें डल रही है, कंसिस्टेंसी नहीं है लाइन लेंथ में, पेस भी दोस्तों बहुत मुश्किल सीजन गया है चेन्नई के लिए, बहुत ही ज्यादा मुश्किल सीजन गया है। और इनकी
प्लेयरों की फॉर्म ही नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट प्लेयरों की फॉर्म नहीं थी। अब तुम ब्लेम कर सकते हो हाँ कि भाई ऑक्शन अच्छा नहीं गया, तो ऑक्शन में इन्होंने पूरी प्लानिंग से साथ तो गए थे, इन्होंने अपने मनपसंद प्लेयर ही तो खरीदे ना ऑक्शन में, बट प्लेयर की फॉर्म ही नहीं थी, तुम क्या कर लोगे दोस्त? प्लेयर की फॉर्म नहीं होगी, तुम देखो तुम प्लेयर भाई 27 करोड़ का खरीद लो, 30 करोड़ का खरीद लो। ऋषभ पंत एग्जाम्पल है भाई, ऋषभ पंत 28 करोड़ का बिका है पर चल के दे रहा है नहीं। तुम दोस्त ऐसे नहीं होता कि तुम सीधा मैनेजमेंट पे ब्लेम डाल दो कि हम ऑक्शन खराब गया। ऑक्शन में तो आपने अच्छा ही करने की ट्राई की, बट प्लेयरों के पास ही फॉर्म नहीं थी इस साल। और एमएस धोनी के लिए भी वही थोड़ा अजीब ही सीजन गया है, क्योंकि बैटिंग से भी इतनी उम्मीद की थी वो नहीं हुआ पाया। बहुत से मैचेस में एमएस धोनी बहुत ही डाउन दी ऑर्डर आए, बहुत ही डाउन दी ऑर्डर आए भाई, डाउन से भी ज्यादा हद हो गई थी कुछ मैचेस में तो, जहां एमएस धोनी बैटिंग करने आए। और टू बी ऑनेस्ट देखो मेरे को ना इतना बुरा नहीं लग रहा सीएसके के लिए ना एमएस धोनी के लिए, क्योंकि दोस्तों ये स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स आपकी ना जो एक्सपेक्टेशन होता है ना वो स्पोर्ट्स से बिल्कुल अलग होती है। आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ और होती है, बट स्पोर्ट्स जो होता है ना वो रियलिटी होता है दोस्त, रियलिटी। चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, गोल्फ हो, एनी स्पोर्ट्स ले लो भाई, रग्बी हो जाए रग्बी ले लो, बास्केटबॉल ले लो दोस्त, जितने स्पोर्ट्स होते हैं दुनिया में सब ला के रख दो और सब में आखिरी में तुम्हें मिलेगी रियलिटी। उस राइट टाइम पे जो मूवमेंट चल रहा है, जो गेम चल रहा है, जो लाइव जो चीजें चल रही है, उसमें जो प्लेयर अच्छा खेल जाता है, जो टीम अच्छी खेल जाती है, दैट्स इट दोस्त, वो जीत जाती है। और इसलिए मेरे को बुरा नहीं लगा चेन्नई के लिए, ना ही एमएस धोनी के लिए, क्योंकि इनका पास्ट मैन एकदम बढ़िया है। ठीक है भाई, 5 ट्रॉफी जीत रखी है, तो ये होता है भाई। ये आई थिंक ये एक चेंजेस भी होते हैं जहां आने होते हैं, जैसे कि अब एमएस धोनी अब पता नहीं टीम में होंगे आगे वाले फ्यूचर में नहीं होंगे, तो जब चेंजेस भी आने होते हैं चीज में, जब चीज कोई ना जब चाहती है, जब भाई कुछ जब कोई चीज जब चेंज होना चाहती है ना, जब वो कोई विकसित होना चाहती है, वो इवॉल्व होना चाहती है, वो नेक्स्ट स्टेज पे जाना चाहती है, तो ऐसी चीज हैपन होती है। और स्पोर्ट्स भाई ऐसी चीज होती है जब प्लेयर थोड़े ओल्डर होते हैं, जब प्लेयरों में फॉर्म नहीं होती, जब प्लेयर थोड़े पुराने होते हैं, जब आपका राइट टाइम आता है टीम को अपग्रेड करने का, टीम को आगे बढ़ाने का, टीम फ्यूचर सोचने का, आगे 5-6 साल चलाने का, नया कैप्टन पकड़ने का, नया पूरा मिडल ऑर्डर बॉलिंग, नई चीजें ढूंढने का, ठीक है, तो ये राइट टाइम आता है। तो वो सेम चीज चल रही है सीएसके के साथ, एंड नथिंग मैन, एंड नथिंग, कुछ वो नहीं है। तो इन्होंने नए बच्चों को मौका दिया, ये एबी बेबी को उन्होंने मौका दिया, जो इनका जो ड्राइवर था, ठीक है, इन्होंने आयुष मात्रे को खिलाया, इन्होंने परफॉर्म करके दिया ना, इन्होंने परफॉर्म करके दिया है दोस्त, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, इज नथिंग मैन, इज नथिंग, बस इज अ भाई लाइफ है, ये होती है, ठीक है। स्पोर्ट्स रियलिटी दिखाता है, रियलिटी चेक देता है, ठीक है। तो जब चेंजेस आने होते हैं ये चीजें होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आई थिंक अगले जो इनका सीजन आने वाले हैं 2-3 उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इन्हें देखना पड़ेगा किन प्लेयर को रखना है, किन प्लेयर को रिलीज करना है, कौन से नए नए प्लेयर इन्हें दोबारा बाय करने हैं ऑक्शन में जाके, अब जो भी मिनी ऑक्शन होंगे अगले साल। तो आई थिंक अब यही बचा है इनके पास, और ये इवॉल्व होता है भाई दोस्त, जब टाइम चीजें भाई चेंज होना मांगती है। 18 साल से सेम चीज नहीं चला सकते, और अब जब क्रिकेट इतना इवॉल्व हो चुका है, जब क्रिकेट इतना आगे आ चुका है, बट पंजाबी आ गए, ओए पंजाबी आ गए और दोस्त छा गए, आए और छा गए दोस्त। चतुर चालाक चंचल चहल हैट्रिक ले गया दोस्त, ये क्या 19वें ओवर में फर्स्ट ऑफ ऑल भाई हैट्रिक होना भाई बहुत बड़ी बात है। और यूजी दूसरी हैट्रिक ले चुका है अपने आईपीएल के करियर की भाई, द वे ही बॉल भाई 19वां ओवर आके। इजी नहीं होता है, बिल्कुल इजी नहीं होता है भाई, एमएस धोनी के आगे, शिवम दुबे के आगे, दीपक हुड्डा के आगे भाई हैट्रिक निकालना दोस्त बहुत बड़ी बात है। और मेरे को लग रहा था कि यार आई थिंक यूजी चहल को मैन ऑफ द मैच बनना चाहिए था, क्योंकि भाई जिस हिसाब से ये जारी थी भाई, चेन्नई सुपर किंग्स सैम करन बहुत ब्रिलियंट इनिंग्स खेल के गया, ठीक है। इनके आई थिंक 182 के आसपास भाई 4-5 आउट थे, नेक्स्ट उन्होंने 190 पे ऑल आउट हो गई भाई टीम। तो भाई मेरे को लगता है कि ह्यूज जो क्रेडिट जाता है वो आई थिंक युजवेंद्र चहल को जाता है, द वे ही डिलीवर्स भाई, द वे ही बोल द 19th ओवर, डेथ ओवर्स भाई, एक लेग स्पिनर के लिए आके भाई डालना आई थिंक बहुत बड़ी डील है मैन, बहुत बड़ी डील है। आई थिंक युजवेंद्र चहल को मिलना चाहिए था मैन ऑफ द मैच, नो डाउट भाई। श्रेयस अय्यर वंस अगेन भाई ब्रिलियंट इनिंग्स खेल के गया एज अ कैप्टन वाइज, आगे फ्रंट से अगेन लीड किया। प्रभसिमरन ने बहुत बढ़िया इनिंग्स खेली, बट आखिरी में फंस गई थी, जहां तुमने देखा होगा पंजाब फंस गई थी। 5 ओवर में इन्होंने बस 5 जो बॉल बची थी आखिरी की, उस पर 1 रन चाहिए था, और वहां भी 2-3 विकेटें गिरने लगी थी, क्योंकि स्पिन बॉल थोड़ी अलग चेंज हो रही थी, बॉल में ग्रिप हो रही थी, तो पिच उस टाइम थोड़ी मुश्किल हो गई थी खेलने के लिए आखिरी में आके। तो वहां मेरे को लग रहा था कि चेन्नई 20 या 10 रन शॉर्ट हो गई, और वो जो सारा इंपैक्ट डाला था वो युजवेंद्र चहल के हैट्रिक ने डाला था। तो मेरे को लग रहा था कि युजवेंद्र चहल को हैट्रिक मिलना चाहिए, बट युजवेंद्र चहल भाई जहां बंदे ने बॉल डाली, आईपीएल का गोट है मैन ये भाई, 2 हाईएस्ट विकेट टेकर है आईपीएल की हिस्ट्री का, जैसे डालता है बहुत ही थोड़ा इसे लोग अंडर वैल्यू करते हैं, बहुत ही थोड़ा इसे
थोड़ा साइड लाइन करने की कोशिश करते हुए शेर ने आके दोस्त इनिंग्स खेली वंस अगेन भाई, बहुत ही कैप्टन वाली इनिंग्स, फॉर्म में है भाई पूरी थ्रू दी सीजन। तुम आईपीएल में बात कर लो, उसने अपना पूरा गेम चेंज किया है भाई, वन डाउन आके बहुत ही बढ़िया इनिंग्स खेल रहा है। आज जो सबसे अच्छी इनिंग्स थी टू बी ऑनेस्ट पंजाब की तरफ से, वो थी प्रभसिमरन की। सेंसिबल और मिच्योर इनिंग्स लगी आज प्रभसिमरन की, बहुत ही सेंसेबल थी और बहुत ही मिच्योर इनिंग्स थी जिस हिसाब से उसने खेला। स्टार्टिंग में उससे बॉल कनेक्ट नहीं होती ढंग से, तो देन उसने स्ट्राइक रोटेशन शुरू की, सिंगल डबल स्टार्ट शुरू लेना करिए, फिर देन उसने जब धीरे धीरे थोड़ा सेट हुआ, फिर उसने पथिराना पे छक्के मारे, जडेजा पे छक्के मारे, नूर पे मारे, फिर वो धीरे धीरे थोड़ी रिदम पकड़ी। बट उसने थोड़ा आज सेंसिबल क्रिकेट खेला और बहुत ही थोड़ा मिच्योर वाला क्रिकेट खेला, और आई थिंक इज अ राइट टाइम टू भाई, जो अब बहुत टाइम हो गया प्रभसिमरन को भी, तो ये थोड़ा इवॉल्व करना होता है अपने गेम को। तो मजा आ गया भाई, पंजाब जीत गई चेन्नई के लिए, तो सीजन खत्म हो चुका है पंजाब के लिए भाई। अब तो उम्मीद ही उम्मीद जग रही है, पंजाब सेकंड नंबर पे आ गई है पॉइंट्स टेबल पे, और चेन्नई तो इस साल बाहर हो गई है। और पंजाब के लिए बहुत ही मस्ट विन गेम था, क्योंकि अब थोड़ा ट्रैफिक जाम होने लगा है, मुंबई भी कम बैक कर रही है, दिल्ली भी मैचेस हार रही है, तो इससे अच्छा है कि टीमें जीत के थोड़ा साइड ही कर दे सारी चीज। वो लास्ट मैच भी जीत जाती वो केकेआर से, पर बारिश आ गई। बट पंजाब भाई वंस अगेन दोबारा बैक टू ट्रैक पे आ गई विन के उसमें, और सीएसके का सीजन यही खत्म होता है। और बस आज के लिए बस यहीं तक। जो भी तुम्हारे ओपिनियन हो इस वीडियो से रिलेटेड, उस मैच से रिलेटेड, मेरे को जरूर कमेंट कर सकते हो। और आज के लिए बस यहीं तक, मिलता हूं आपको जल्द क्रिकेट की ऐसी नहीं अगली वीडियो में। वीडियो जरूर अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर करके जाना कि चैनल सब्सक्राइब कर दो। एंड सी यू देन।